एनडी अब आई थिंक फेब मार्च तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे और अप्रैल में जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होकर चुकेंगे आपका एनडी एग्जाम हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल। और आपने एक बहुत ही बिग स्टेटमेंट कही थी, वो ये आपने कही थी कि 80% सिलेबस आता है 11th का बिल्कुल। और 12th का बचा 20%। तो हम्म। मतलब एनडीए तो भूल जाओ, ड्रॉप करो, फिर तैयारी करो, फिर एनडीए क्वालिफाई करो, फिर एसबी देने जाओ। बिल्कुल। तो एक साल तो बेकार हो गया सर ऐसा मेरे हिसाब से। बेकार नहीं हुआ है। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और जिनको आपने देखा वो ये इंसान थे। इनको मैंने एक हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते, 2 वीक्स पहले भी बुलाया था। अब जब मैं 2 वीक्स पहले बनाया था तो ये जो वीडियो है ये बहुत चर्चा में रहने लगी अमंग डिफेंस एस्पिरेंट। ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं एनडीए प्रिपरेशन नमित के नाम से, और जब आप सर्च करेंगे आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा बिकॉज ऑफ वन रीजन। सुनिए जरा इसे ध्यान से। मुझे एक बात सुनने में आई है व्हेन आई हाँ। वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, हम्म। एनडीए की वेटेज हम्म। 11th सिलेबस की ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th। हाँ, बिल्कुल सही। कितना सच है मतलब ये? तो बिल्कुल। कितना नहीं, पूरा ही सच है। 11th का वेटेज ज्यादा रहता है। देखिए, केवल मैं ये नहीं कह सकता 11th एंड 12th दोनों है, लेकिन 11th का काफी पोर्शन एनडीए के मैथ्स में आता तो मैं कह सकता हूँ 60% आता है, 40% 12th आता है। है सर। 80%। 80%? यस। 80%? यस। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। अभी आप 12th में हैं और 12th में आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बट उससे पहले अभी आपके या तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे या स्टार्ट होने जा रहे होंगे। अब पंगा ये है कि अगर प्री बोर्ड हो गए हैं स्टार्ट तो आपको तैयारी का मौका नहीं मिलता होगा एनडीए का, और आपने अगर शुरुआत भी नहीं की है तो आप सोच भी नहीं पा रहे होगे ढंग से कि अभी प्री बोर्ड के चक्कर में एनडीए कहां से तैयार कर लूंगा मैं। तो अब पंगा पड़ रहा है कैसे होगा। अब यहां पर जस्ट आपने सर से सुना कि 11th का सिलेबस का वेटेज ज्यादा है एनडीए में, तो अब तो ये पंगा और बढ़ गया कि पहले तो प्री बोर्ड थे, अब सर ने 11th का सिलेबस का वेटेज भी बता दिया ज्यादा है। तो यहां पर तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 11th आती ही नहीं है, सीधे 12th आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुसीबत बढ़ती जा रही है और आपके आई एम श्योर दिमाग में एक बात होगी, 12th के मार्क्स थ्रू आउट द लाइफ काउंट होते हैं। तो यहाँ पर भी रिस्क नहीं ले सकते कि 12th की पढ़ाई छोड़ दूं और एनडीए पे कैच कर लूं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिलाइमा, और डिलाइमा और बढ़ जाता है जब एनडीए के एग्जाम पैटर्न में भी अंतर है। ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। इसमें इंग्लिश में ग्रामर आती है, इसमें इंग्लिश में लिटरेचर आती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। पढ़ने का मामला यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। अब ये कैसे होगा, क्या करना है, इस बारे में हम नमित सर से मुलाकात करेंगे। अब ये नमित सर हैं क्या, जरा इनके बारे में बता देता हूँ। नमित सिंह सर ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के एमडी हैं, एंड जस्ट इनकी पोजीशन एमडी की नहीं है, ही इज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफिकेशन। मैं आपको बताता हूँ, इनका एक बैच होता है 50 का, तो 50 में से ऑलमोस्ट 95% लोग, 95-98% लोग रिटन क्वालिफाई कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है कि सर जरा गाइड करो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो जो ये रिसोर्सेस बताने जा रहे हैं वो सबके सब फ्री हैं। सो आंख खोल के हाथ में पेन पकड़ के लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी और यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नमित सिंह सर से और इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट 10th 11th 12th में रहते हुए कैसे प्रिपरेशन करनी है। नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। बिल्कुल। सिचुएशन ये है, द बोर्ड एग्जाम्स आइदर रनिंग और इज गोइंग टू रन। हम्म। एनडी अब आई थिंक फेब मार्च तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे और अप्रैल में जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होकर चुकेंगे आपका एनडी एग्जाम हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल। और आपने एक बहुत ही बिग स्टेटमेंट कही थी, अभी हमारे व्यूअर्स देख भी पा रहे होंगे, वो ये आपने कही थी कि 80% सिलेबस आता है 11th का बिल्कुल। और 12th का बचा 20%। तो हम्म। मतलब एनडीए तो भूल जाओ, ड्रॉप करो, फिर तैयारी करो, फिर एनडीए क्वालिफाई करो, फिर एसबी देने जाओ। बिल्कुल। तो एक साल तो बेकार हो गया सर ऐसा मेरे हिसाब से। बेकार नहीं हुआ है। मैंने जो 80% वाली बात कही थी, मैंने ये कहा था कि 11th के मैथ्स का 80% पार्ट हमें एनडीए में देखने को मिलता है, एनडीए में आता है। लेकिन जो हम्म। बच्चे इस समय 12th में हैं, उन लोगों ने 11th तो कर लिया ना। हम्म। और वास्तव में उन्होंने अच्छे से किया हुआ। लास्ट ईयर तो कोरोना कोविड भी नहीं था, तो उनकी क्लासेस भी अच्छे से हुई है। सो बच्चे 11th का मैथ्स उनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अभी उन्होंने क्या करना है, 12th वाले पोर्शन को फोकस करना है। अब जैसे ही इनका 12th क्लियर होता है, देन दे विल रिवाइज, और रिवाइज करेंगे तो डेफिनेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 11th और 12th का जो मैथ्स है आपस में इंटरलिंक भी तो है। सर आपने इतने आसान तरीके से बोल दिया, ऐसा लग रहा है हर बच्चा निकाल लेगा अब। अब ऐसा होने वाला तो है नहीं। ठीक है, सो हाँ। लेट मी ब्रेक इट बैक।
मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ कि 11th अच्छे से नहीं किया, क्योंकि 11th में सबके आ सकते हैं 55 टू 60%, बहुत अच्छा है तो 75 टू 80 आ गए, टॉपर इतने पे ही खड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो एक्सेप्शन 90 वालों की बात कर ही नहीं रहे, वो तो ठीक, आईआईटी वाईटी के पीछे पड़ेंगे, वो एनडी की बात ही नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक। तो हाँ, हम आते हैं जो बच्चा है जिसकी बैंड बजी पड़ी है हाँ। लिटरली, हुँ, हमसे तो 9 हो पा रहा था आईआईटी, अब एनडीए को एक बार ट्राई मार रहे हैं हम। हुँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा दैट यू आर रनिंग वन इनिशिएटिव दैट इज कंप्लीटली फ्री, दैट इज हाँ, कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे इस बात की भी ध्यान रख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो हुँ, प्लस हुँ। एनडीए की तैयारी भी हो, मतलब बिल्कुल। एनडीए में शॉर्ट ट्रैक्स आती हैं उनकी तैयारी आप करा रहे हैं बेसिकली। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर आप पूरा बोर्ड एग्जाम मतलब पीसीएम प्लस इंग्लिश तैयार करा रहे हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। और इस पे आप ये बात भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर इंसान 15 अप्रैल तक जब तक ये चल रहा है एनडीए आने वाला है, अगर वो उस पर स्टिक रहे तो हाँ, बंदे को इतना कंटेंट मिल जाएगा कि वो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर ले। बिल्कुल। मुझे ना यहाँ पर एक सवाल है, मैं आपसे आप इसका जवाब बाद में देना। सवाल ये है, जब हाँ, आपकी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे पेड आते हैं तो इतना फ्री क्यों कर रहे हैं? जवाब मत दीजिएगा, सवाल मैं दूसरा बदल रहा हूँ आपके सामने। हाँ। सवाल सिंपल सा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एग्जैक्टली इन एनडीए, क्या कराने वाले हैं आप, बाइफिकेशन क्या होगा? एक्चुअली एमबीए इन ऑनलाइन बैच। शुभम, बेसिकली ऑनलाइन जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है मिशन बदलाव। वो ओके, 21 तारीख से हमारा शाम को स्टार्ट होगा। उसमें प्रॉपर एनडीए को हम कवर करेंगे, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीएस चारों टॉपिक्स रहेंगे। 2 घंटे डेली क्लास रहेगी एंड साथ ही साथ बच्चों को पीडीएफ के थ्रू नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम पे। और अभी आपने क्वेश्चन किया था, मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ आंसर देने की, सभी बच्चे शायद से सेटिस्फाई होंगे मेरे आंसर के साथ। आपने एक बात कही कि सर 11th क्लास का जो मैथ्स का वेटेज है वो 80% आता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था। ट्रू। अभी आप कह रहे हैं कि सर 11th तो बच्चे का निकल गया, उसने ध्यान दिया नहीं है, अभी वो 12th में है, अभी उसको 12th भी करना है और एनडीए भी करना है। तो अगर मैं अब आपको सर मैं एक बात और बता दूं, हम मिशन बदलाव के थ्रू एक एनडीए का बैच लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ हम एक बैच लेके आ रहे हैं बोर्ड के लिए भी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम बच्चे को 12th के लिए प्रिपेयर कराएंगे ताकि 12th बोर्ड में उसके मार्क्स अच्छे आ सके। अब आप पूछना मेरे चार के साइड से कि सर 12th में और एनडीए वाले बैच में क्या डिफरेंस रहेगा या क्या बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, या जो जो बच्चा 11th में था उसका जो नुकसान हुआ उसको हम कैसे कवर करेंगे। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो जो हमारा बैच रहेगा 12th के लिए, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सभी चैप्टर्स को, सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज, सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज। उसको पढ़ के बच्चे का बोर्ड में उसको हेल्प मिलेगी, बोर्ड में उसकी परसेंटेज हाई होगी। ये तो बात होगी 12th वाले बच्चों की। अब जिन बच्चों का 11th वीक था उनका क्या, क्योंकि एनडीए में तो 80% 11th वाला मैथ्स आना है। तो जो एनडीए वाला हमारा बैच होगा, उस बैच में हम उस मैथ्स को ज्यादा टारगेट करेंगे। ठीक है, उसपे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा कि जो बच्चे ने 11th क्लास में पढ़ा था और अच्छे से नहीं पढ़ पाया, कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को निकालने के लिए उसको जो हमारा एनडीए वाला बैच होगा, उसमें सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये कि सारी चीजें यूट्यूब पे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट को हम जरा इस सवाल को लेंगे। ठीक है, हाँ, कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे रहे हैं आप, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस एकेडमी अपने आप में बच्चों को वहां पर पढ़ा रही है। ठीक, बिल्कुल। सवाल अब मेरा चेंज होता है आपके साथ। देखिए एनडीए एक ऐसा एग्जाम है, अगर नहीं निकला, हम्म, मान लो रिटर्न निकल गया, एसएसबी नहीं निकला, बिल्कुल। बेड़ा करके कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलता, हम्म, और इसलिए माँ बाप पड़े होते हैं इंजीनियरिंग निकालो, इंजीनियरिंग का एग्जाम दो बेटा, तुम्हारे पास बैकअप तो रहेगा। अब मुझे हम्म, आप बताइए, अगर आपकी ये पढ़ाई कर लें हम्म। तो फॉर श्योर आईआईटी लेवल की तो नहीं है, पर अगर नहीं, ये पढ़ाई हम कर लें तो बाकी एग्जाम जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो आराम से निकल सकते हैं। देखो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बाकी इंजीनियरिंग वाले जो एग्जाम है वो इजीली निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए बच्चे का रिटर्न निकल गया एनडीए का और उसका एसएसबी नहीं निकला, देन ऑप्शन क्या है। देखिए अगर वो बच्चा एनडीए का रिटर्न देने के लिए आया है, इट मीन उसका इंटरेस्ट, उसका क्रेज भारतीय सेनाओं के लिए है, जी। भारतीय फौज के लिए, हम्म। और कहीं ना कहीं उसका जो मकसद है वो सेनाओं में जाने का है। तो अगर आप एनडीए का रिटर्न निकाल पाते हैं, अच्छी बात है। एसएसबी नहीं निकल पाती, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप। आपके पास एक और ऑप्शन आता है एसएसआर, नेवी में। एक ऑप्शन आता है डबल ए, नेवी में। यानी कि एनडीए की प्रिपरेशन को करते करते आप इन 3 एग्जाम को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि जो इनका पैटर्न है, जो इनका सिलेबस है, लगभग लगभग सेम है। डिफरेंस सिर्फ लेवल का है। अगर मैं एनडीए को आउट ऑफ 180 मार्क्स दूं एज एन लेवल में, तो एयरफोर्स तो रिलाई करता है 50 और 45 के आसपास, वहीं आपका एसएसआर और डबल ए है। तो अगर आपका पर्पज है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब डिफेंस फोर्सेज में चाहिए, तो एनडीए के अलावा भी आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे मेन बात, अगर आपने एनडीए रिटर्न क्लियर कर लिया, तो कोई ताकत नहीं कि आपका एयरफोर्स ना निकले, कोई ताकत नहीं आपका एसएसआर ना निकले, आपका डबल ए ना निकले। एंड वन मोर एडवांटेज,
आप आईआईटी में जाओगे, एनआईटी में जाओगे, बीटेक करोगे, 4 से 5 साल, 4 साल ही मान लेते हैं, 4 साल आपको इंजीनियरिंग में लगेंगे, उसके बाद होता है आपको मास्टर्स के लिए जाना पड़े, फिर आप एमटेक पे जाओगे, फिर कहीं आपको जाके जॉब मिल गई, कुछ श्योरिटी नहीं है, am I right? ट्रू। 6 साल अच्छे खासी मेहनत करने के बाद, अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन ईमानदारी से करते हैं, तो आपके पास एनडीए के अलावा और भी 3-4 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन की थोड़ी क्लियरली बात करता हूँ। आपको पता है कि एनडीए साल में 2 बार होता है, जी। राइट? साल में 2 बार एनडीए होता है, 2 ही बार हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है और 2 ही बार हमारा एसएसआर होता है, 2 ही बार डबल ए होता है। जी। इट मीन्स कि एक साल में बच्चे को 6 चांस मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं एक एग्जाम को पास करने के लिए। और अगर आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में है और आप मान लीजिए इस समय 16.5, 17 या 17.5 के हैं, तो आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम है। तो अगर 2 साल प्रिपरेशन करके अगर आप एक एनडीए रिटर्न नहीं निकाल पा रहे या आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप नहीं निकाल पा रहे, तो शायद से फिर आपके लिए आईआईटी, एनआईटी भी बहुत दूर का मैं आपकी राउंड बात है। समझ गया, ठीक है। अब मैं जरा वापस आता हूँ। हुँ, बोर्ड एग्जाम्स, यू गिव इमेंस इंपॉर्टेंस ऑन द बोर्ड एग्जाम्स की इसके जो मार्क्स हैं आपके हर जगह काउंट होंगे, एंड यू आर बिल्कुल, नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। बिल्कुल काउंट होंगे। ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज कि यहाँ पर रिजल्ट आना ही आना है, एनडीए तो एक बार ना निकले चल जाएगा, बट 12th में मार्क्स आना ही आना है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसे टीईएस एंट्री भी मिल जाएगी। टीएस एंट्री मिल जाएगी। मैं टीएस एंट्री की बात तो उसमें बहुत बाद में करूँगा। सबसे पहले बेसिक तो ये है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में 12th में, क्योंकि अगर इससे कम रह गए तो आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एंट्री भी नहीं मिलेगी, आपको एसएसआर भी नहीं मिलेगा, डबल ए भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो एटलीस्ट आपके पास 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए और इंग्लिश में तो कंफर्म। इंग्लिश में तो कंफर्म, ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं शिवम 2 बैच अनाउंस कर रहा हूँ, एक 10th के लिए और एक 12th के लिए, जो बोर्ड को डेडिकेटेड होंगे। एनडीए से, एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ बच्चे की परसेंटेज अच्छी हो। ठीक है, परसेंटेज अच्छी हो, मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल। नाउ अगर हम बात करें, ये जो पीसीएम वाला स्टूडेंट है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जिसके पास है, हुँ, आप इसको कैसे रखना चाहोगे? मैथ्स तो आपने, चलो आपने बोल दी इट्स 80% फ्रॉम हुँ, 11th, बट हुँ। फिजिक्स केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आप क्या कहना चाहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इन एनडीए और इन बोर्ड? इन एनडीए? इन एनडीए हम्म। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। मैं ये मान के चलें कि जो बेसिक बैच हम उसके लिए 12th के लिए स्टार्ट करेंगे, उसमें तो बहुत ही डेप्थ में होगी और एनसीईआरटी के पैटर्न पे फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी। लेकिन जैसा कि आपको ये पता है कि एनडीए में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है सर, वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो उसको प्रिपेयर करना कोई बड़ा काम नहीं है। एनडीए में तो बच्चे की 2 चीज़ों पे कमांड होना चाहिए, एक आपका मैथ्स एंड एक आपका इंग्लिश। इंग्लिश और मैथ्स पे अगर आपका कमांड है, साथ-साथ करंट अफेयर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, रुचि आप रखते हैं, तो एनडीए निकालना कोई बड़ा काम नहीं बड़ा काम नहीं, बट सर मैं यहाँ पर उनका मन लगाने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं क्या है। साइंस जो 12th की पढ़ी हुई काम आएगी एनडीए में? बिल्कुल आएगी, फॉर श्योर डेफ़िनिटली, आएगी। बिल्कुल आएगी, डेफ़िनिटली। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया, तो साइंस को मन लगा के पढ़ें, ठीक है, हुँ, कई सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब बिल्कुल। जरा यहाँ से हम बढ़ते हैं आपके इंग्लिश वाली बात पर। सर, हुँ, इंग्लिश 12th लिटरेचर पार्ट हुँ, भरा पड़ा है लिटरेचर से, ऐसे हुँ, राइटिंग वगैरह, रिपोर्ट, ये सब कुछ नहीं आता। हाँ, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, हाँ, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन चलिए एक कॉमन चीज हो गई 12th में, और यहाँ पर हुँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। हुँ, याद उसे ये भी करना है, याद उसे ये भी करना है, रटने का काम सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाउ डू हाँ। यू आर, मतलब आप कैसे टेकिंग केयर कर रहे हैं चीजों की? ये तो इसका बड़ा आसान तरीका है। मैंने कहा कुछ भी करने के लिए ना आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ, एनडीए की अगर मैं बात करूँ, एक पैसेज आता है पैराग्राफ का। हाँ। उस पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। हम्म। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि 20 नंबर आपको सिर्फ वहाँ से आ रहे हैं एंड वो 20 नंबर आप तभी सिक्योर करोगे जब आपकी लिटरेचर में कमांड होगी। ठीक है। है ना? सो हर चीज़ का अपना एक वेटेज है, लेकिन अगर बात करें इंग्लिश की, एनडीए की जो ग्रामर है, वोकैब की मैं बात करूँ, ग्रामर की बात करूँ, वो उसका लेना-देना 12th से कुछ नहीं। तो वहाँ पे बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसमें उसको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, जहाँ पे उसको एरर फाइंड करना सीखना है, उसको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर आपका मीडियम्स हो गया, ये पीक्यूआरएस हो गए, ये सारी चीज़ें उसको अलग से सीखनी पड़ेंगी। यही डिफरेंस है एनडीए में और 12th में। 12th का जो मैथ्स है, ये 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स, 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे का सारा एज़ इट इज़ बच्चे को काम आ जाता है एनडीए में और एयरफोर्स में। लेकिन बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है इंग्लिश और जीएस में। तो ये जीएस हमारी एनडीए में आती है, वो हम 12th में नहीं पढ़ते और जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन हमारा एनडीए में आता है, उसको हम 11th-12th में नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं लेकिन बहुत छोटा, बहुत थोड़ा एरिया उसका पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश की तो फैकल्टी सर आप ही हैं, तो आप ही पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊँगा, लाइव भी शायद से नहीं नज़र आऊँगा आपको। तो ओके, तो लाइव में आप ही नजर आएंगे, सो यू आर दैट्स व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है। बिल्कुल,
इंग्लिश मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ सर, इंग्लिश का मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूँ किसी भी बच्चे को, अच्छा, चाहे उसको सिर्फ ABCD आते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चा मेरी क्लास पढ़ रहा है उसको ABCD आता हो, किसी भी ब- एग्जाम में कंपटीशन में आप बैठा देना, इंग्लिश में फेल नहीं हो जाएगा। मतलब उसको एबीसीडी आता हो, आपका पढ़ा हुआ हो तो फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा, उसके आगे मैं अपने आप देख लूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, फैक्ट है सर। इतना बड़ा कमेंट। बिल्कुल, बहुत, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन मैंने प्रूव करा है सर, कई सारे बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं एयरफोर्स में, और इस बार भी आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, ठीक ठीक है सर, यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया, आपके कॉन्फिडेंस भी समझ गया। जरा मैथ्स पे आते हैं सर। ओके। 80-20 बताया था आपने, हम्म। ठीक है। 80% 11th आता है, 20% 12th आता है। अभी तक हाँ। डरे हुए हैं वो। मैं हम्म, जरा थोड़ा बाइफिकेशन लेना चाहूंगा भाई। 20% आता तो है ना 12th? बिल्कुल आता है, देखो। क्या आता है वो 20% में भी? कोई ऐसी चीज है कि उसका भी जरा 20% कर दें, ऐसा जो 80% आता हो एनडीए में? ऐसे अगर मैं आपको टॉपिक के नाम बता दूं कि 20% ये आएगा, 80% ये आएगा, वो मेरा कहना गलत अच्छा। होगा। 80% और 20% को बाइफरकेट हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए आपको भी पता है, सही बच्चे जानते हैं कि 11th और 12th का मैथ्स है वो आपस में इंटरलिंक है। जी। ऐसा नहीं कि आपने एक किताब खरीदी, 11वीं क्लास में पढ़ी, उसको रख दिया, देन यू हैव टू बाय अनदर बुक इन 12th क्लास, जैसा कि हम पहली क्लास में करते थे। 11th और 12th का मैथ्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है। लेकिन जो पोर्शन है जो एनडी इसमें एनडी के अंदर पूछा जाता है, वो 11th वाला जो पोर्शन है वहां से ज्यादा आता है। ये मैंने एक हिंट बच्चों को दिया ठीक है, बट कि सर फिर भी आप। अगर आपका फोकस एनडी क्लियर करने की तरफ है, तो यू शुड फोकस ऑन योर मैथ्स इन 11th क्लास ऑल्सो। ठीक है सर, बट फिर भी सर 12th से वो भागना शुरू कर देंगे। हाँ, उसमें भी सर कुछ आप बोल दें कि यार ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, आप कुछ सबसे बोलना ज्यादा चाहिए। तो बिल्कुल टिग्नोमेट्री, अब तो वही बात आ जाती है, टिग्नोमेट्री हम 11th से शुरू करते हैं, 12th तक खत्म करते हैं, हाँ। राइट। हम्म। कैलकुलस हम 11th से शुरू करते हैं, 12th तक खत्म करते हैं। ट्रू। वही बार मैं बार बोल रहा हूँ कि सारा इंटरलिंक है। आप ये ना, जितने भी बच्चों ने पहले बात सुनी है कि 11th का 80% वेटेज है, वो ये बिल्कुल गलती ना कर बैठे कि 12th को भूल ही जाए, कि ओके। 11th को फोकस करना है। ओके। फोकस टॉपिक वाइज करना है, जैसे मतलब सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री है, आपका कैलकुलस है, इस तरह के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से वेटेज काफी अच्छा है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा, इसमें तीनों को ध्यान रखते हुए करें, हैं। क्योंकि वो बिल्कुल काम आने बिल्कुल। वाला है ये कहीं ना तीनों कहीं। ऐसे टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप मोर देन 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम। 50 क्वेश्चंस? मोर देन 50, नॉट 50, मोर देन 50। मोर देन 50? मोर देन 50। और मजे की बात ये है कि एनडी को पास करने के लिए, अगर आप, आपका जो एवरेज है, अगर सही क्वेश्चन अगर आप 60 करके आते हैं, तो बहुत ही आसानी से, मतलब हंसते हंसते पास करके आएंगे एनडी एग्जाम। लेकिन मैं अपनी इस बात से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ इन तीन टॉपिक को ही पढ़ना है, पढ़ना आपने पूरा मैथ है, लेकिन इन अच्छा। पे फोकस ज्यादा करना है, यहाँ से एक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते ज्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है हैं। सर। एकेडमी का, कोचिंग का भी यही होता है शुभम, कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम को एनालाइज करते हैं पहले। मैं जैसे, मैं खुद इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, मैं देखता हूँ पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है, और पिछले 10 साल में पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। हम्म। कि अगर 4 साल पहले जो क्वेश्चन था उसका लेवल क्या था, अब 5 साल 6 साल बाद के क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम्म। तो लेवल के थ्रू मैं आइडिया लगा पाता हूँ कि अब आने वाला जो एग्जाम है, उस एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है। बस अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँ, पहले एग्जाम में जिस पॉइंट से, जिन चीजों से क्वेश्चन पूछते थे इंग्लिश में, पूछा वहीं से जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि पूछने का तरीका चेंज कर दिया। ठीक है। तो उसको पकड़ना और बच्चे को बताना, दिस इज आवर ठीक है, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने चैनल पे बता रहे हैं, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी पे, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वहां पर आप सब जान लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, जवाब अभी भी नहीं देना, ये सब आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। है ना? ठीक ठीक है। है। मैं कंफर्म कर रहा हूँ अभी आपसे सर, सारी डिटेल बिल्कुल। ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, सो आप ये बिल्कुल। फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबल डिफेंस एकेडमी पे, ठीक। सवाल अगला मेरा ये है सर, आपने मुझे तीन चीजें बताई थी, अगर एनडीए क्वालिफाई करना है तीन चीजें होनी चाहिए: मैथ्स, हम्म। इंग्लिश, हम्म। करंट अफेयर्स। हाँ। करेक्ट। बचिएगा हम्म। करंट अफेयर्स, पूरी टॉपिक का। करंट अफेयर्स आप कहाँ करा रहे हैं? आप करा रहे हैं कि वो रहते हैं? बिल्कुल करा रहा हूँ। तो हम बिल्कुल हम करा रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए एक तो हमारा फिर से बात आती है कि यूट्यूब पे भी एक बैच आने वाला है जो डेडिकेटेडली रहेगा करंट अफेयर्स के लिए डेली। डेली? अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होने वाला है विद इन अ वीक और मोर विद इन अ 10 डेज मैक्सिमम। साथ ही साथ बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ये मान के चले इसको कि लगभग 70 से 80 क्वेश्चन डेली हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ओवरऑल, जिसमें मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होता है, और आपको करंट अफेयर्स भी होता है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे को डेली करंट अफेयर में मिलेंगे, और वो उनको पढ़ते रहेंगे साथ में। जो यूट्यूब पे चैनल हमारा स्टार्ट होगा, सॉरी जो ये बैच स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स के लिए, उसको पढ़ के ही बच्चा अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकता है करंट अफेयर्स के लिए। और मैं करंट अफेयर्स पे फोकस क्यों डाल रहा हूँ, ये इस चीज में मेरा प्रेशर क्यों है,
थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे सब चीजों को। एनडीए को थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले एनडीए है क्या। एनडीए हमारा 900 मार्क्स का होता है, 900 नंबर का, जिसमें 300 नंबर का वेटेज हमारा मैथ्स का होता है, 600 नंबर का वेटेज हमारा गेट का होता है सेकंड पेपर। 600 में से क्या होता है कि हमारे पास 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन ही हमारे जीएस के। तो अब इन 150 क्वेश्चन को अलग अलग कर लेते हैं, इंग्लिश, जीएस और साइंस। अब मैं पहले बात करता हूँ जीएस के बारे में। जीएस में हमारे पास क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये 5 टॉपिक अकेले जीएस में आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन से 5 टॉपिक। अब फिर मैं वही बाइफरकेट करूंगा कि यहाँ पे जो जीएस है इसकी कोई लिमिट नहीं है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ने लग जाए तो 6 महीने में खत्म तो होगा नहीं। ट्रू सर। ज्योग्राफी पूरा पढ़ने लग जाए तो खत्म होगा नहीं 6 ट्रू। महीने। और अगर आप उस लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो फिर आप आईएएस बन जाएंगे, एनडीए की जरूरत ही नहीं है आपको। जी 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 जी। तो अगर आप अपना जीएस पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन बैच के अंदर ही बच्चों को बात समझाता हूँ, मैं आपके सामने बात रखूंगा कि अगर आपने एनडीए पास करना है, स्ट्रेटेजी मेन आपका होना चाहिए। और उस स्ट्रेटेजी में क्या करना है कि जीएस के उस पोर्शन पे ध्यान देना है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब मैंने अपने एनालाइज करके क्या करा है कि 2 चीजों को निकाल के रखा है बाहर की, जहां पे बच्चे को पूरा डेडिकेशन दिखाना है। नंबर 1 करंट अफेयर्स, जहां पे आपको इन बिटवीन 12 टू 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 से बल्कि 12 से 20 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर्स से आते हैं। मोर ओवर आप ले लो 15 क्वेश्चन, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 पूछे जा रहे हैं इन 2 टॉपिक से, बाकी के 3 टॉपिक से आ रहे हैं 25 क्वेश्चन। और ये सारे के सारे टॉपिक वो हैं जिनको आप 6 महीने में कवर कर ही नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करके, आप बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी पे फोकस करें। उतना फोकस अगर आपने कर लिया, 30 में से आप 20 या समवेयर अराउंड आप स्कोर कर जाएंगे। देन फिर आपका फोकस बचना चाहिए इंग्लिश के लिए और साइंस के लिए। साइंस को भी थोड़ा बायोफिजिक्स कर देते हैं। साइंस में हमारे फिजिक्स में आते हैं 25 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा टेक्निकल या लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चा आसानी से पढ़ के आंसर दे सकता है। 15 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, और 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बायो से। ये मैं एग्जैक्ट नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। 26 और 15 में 14-15 ये हो सकता है, ठीक है। तो साइंस में हमारा वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, फोकस करो आप उस पर। उससे कम किसका है, केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन। उससे कम किसका है, बायो का 10 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। फिर आते हैं इंग्लिश पे, 50 क्वेश्चन। उन 50 में से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं वोकैब पार्ट से, 25 क्वेश्चन आपके आने हैं ग्रामर पार्ट से। जी। अब आपको ये देखना कि आपका ग्रामर मजबूत है कि वोकैब मजबूत है। जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पार्ट पे काम करो और आगे बढ़ो। मीन्स ये एनडीए अगर आपको पास करना है, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, दैट्स इट। बहुत आसान तरीके से एग्जाम आगे आपका पास हो जाएगा। ठीक है, आपने सब क्लियर कर दिया, करंट अफेयर, इंग्लिश, जीएस, मैंने पूरे, साइंस हाँ, पूरे एनडीए को ही एकदम से खोल के रख दिया आपके सामने कि बच्चे को क्या करना है। और कर दिया। सर अब मुझे एक बात बताइए, आई एम श्योर ये हमने सारा सिलेबस सब डिस्कस किया, आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट टू डू, वेयर टू कम, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंचना है। बट मुझे आप एक बात बताइए कि डर होगा सर, मुझे याद है आज भी एक डर था मेरे दिमाग में, एनडीए प्लस बोर्ड। हाँ सर चलते चलते इंसान गिरेगा भी तो सही। एक बिल्कुल। बात की जाती है, वॉर इज विन बाय विनिंग अ स्मॉल स्मॉल बैटल्स। हाँ उसमें कुछ आप हारेंगे, कुछ जीतेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, जो डर होगा, ये जो पूरा 6 महीने का होगा, उसमें कंसंट्रेशन टूटेगा भी, फोकस भी हटेगा, मोटिवेशन भी गिरेगा। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, एक इंसान का माइंडसेट अब क्या होना चाहिए? देखो, बच्चे का माइंड सेट तो होना चाहिए कि चीजों को ना, मैं लास्ट वीडियो में आपसे बात कही थी कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। सिंपल है कि आप अपना एक स्ट्रेटेजी, अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे बोर्ड के लिए ये चीजों को फोकस करना है और एनडीए के लिए इन चीजों को फोकस करना है। अब इसमें 2 चीजें निकल के आ सकती हैं सर। एक बच्चा बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है, मैथ्स को पढ़ रहा है, वही मैथ्स उसका एनडीए में आना है। अब उसने वहां पे बस ये देखना है कि मैं बोर्ड के लिए अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन मेथड वाइज आना चाहिए, और एनडीए के लिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कम टाइम में उसको सोल्व करना है, जहाँ पे आपको ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक। तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, या फिर आपका जो बेसिकली कैलकुलेट करने का तरीका है, थोड़ा स्पीड उसकी आपको बढ़ानी है। तो उन चीजों को फोकस करना। अगर बीच में बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरा बोर्ड भी रह जाए और मेरा एनडीए भी रह जाए, तो आई पर्सनली सजेस्ट आप फोकस करो अपना बोर्ड के लिए। आई विल रिपीट कि फोकस अपना करो आप बोर्ड के लिए, एनडीए को साथ में लेके चलो। उस तब जब आपके दोनों चीजें एक साथ हैं, आपने बोर्ड दे दिया, बोर्ड देने के तुरंत बाद आप एनडीए के लग जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म करने के बाद आपको टाइम मिल जाता है 1 से 1.5 महीने का प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन शायद से इस बार ऐसा ना होगा,
शायद से इस बार ऐसा नहीं होगा कि मुझे लगता है कि इस बार आपका ये एनडीए का एग्जाम और आपका बोर्ड एग्जाम लगभग लगभग साथ ही होंगे। ओके। लेकिन अब आपको दो चीजें चूज करनी है यहाँ पे, बोर्ड जरूरी है कि एनडीए। अब आंसर नहीं दे देता हूँ। अगर आप एनडीए में रह गए और बोर्ड में आप सक्सेस हो गए, सफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनडीए दोबारा दे पाओगे। लेकिन अगर आप बोर्ड में रह गए तो एनडीए किस काम एनडीए किस काम का। और मैं यहाँ पर सबको दोबारा याद दिला दूं, का? 12th के मार्क्स बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर ऑफिसर ही बनना है तो टीएस एंट्री मिल रही है आपको। दूसरी बिल्कुल बात, अगर बिल्कुल फौज ही ज्वाइन करनी है तो एक्स वाई ग्रुप, डबल ए और एसएसआर आपको मिल रहा है। सो बिल्कुल। बोर्ड में किसी भी तरह से नंबर लाने ही लाने हैं, लाने घबराने ही की लाने बात नहीं है। लाने लाने अगर आपको टीएस चाहिए फिर तो आपको 80% प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको ये है कि मुझे फौज में ही जाना है तो आपको 50% प्लस लेके आना पड़ेगा। अब अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड कर लो कि आपको 50 प्लस में रहना है कि 80 प्लस में रहना है। ठीक है। हाँ, ठीक है, ग्रेट सर, ग्रेट। एंड आई थिंक मैं अपने फाइनल सवाल पे आ जाता हूँ, जो कि बहुत देर से पेंडिंग पड़ा है। सवाल ये था सर, ये सवाल फ्री में क्यों करा रहे हैं जबकि ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट एनरोल्ड हैं? एनरोल्ड हैं मेरे पास। दिन में भी सुबह 4 से 5 बैच होते हैं, लेकिन 4 से 5 बैच पढ़ाने के बाद ही मैं शाम को रात के टाइम में टाइम निकाल रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन मैं आपको आज क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये कि बहुत सारे बच्चे देहरादून नहीं पहुंच सकते कोविड-19 की सिचुएशन में। तो ट्रू। दिस इज द मेन रीजन। तो ये कहीं न कहीं मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने जो ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया है टीचिंग का या ये इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने का, ये किसी प्रेशर में या किसी मजबूरी में नहीं करा, ये मेरा शौक था, ये मेरा हम्म। पैशन था। मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, मैंने एनडीए भी क्लियर कराया अपने टाइम पे, एसएसबी नहीं हुआ, दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट। लेकिन उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस क्लियर करा हुआ है, फाइनल सिलेक्शन लिया हुआ है। आईटीबीपी में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया हुआ है। मेरा सीपीओ एसआई मैंने क्लियर करा हुआ है। तो अगर केवल जॉब ही करनी होती या मुझे पैसा ही अर्न करना होता, तो शायद से मैं इन जॉब्स को कर लेता और अच्छी एक लाइफ मेरी चलती रहती। लेकिन कहीं न कहीं जो पैशन है टीचिंग का, मैं एक बार अपने बच्चों से कहता हूँ कि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि कुछ नहीं हो पाया तो टीचिंग में आ गया। मैं वो टीचर हूँ कि बहुत कुछ मेरे हाथ में था, कई सारी जॉब मेरे हाथ में थी, उनको छोड़ के टीचिंग में आया। एंड दैट वाज़ द रीज़न कि व्हेन आई वाज़ 19 ईयर ओल्ड आई ओपन्ड माय ओन अकेडमी। 19 साल की उम्र में मैंने इस अकेडमी को ओपन कर दिया था, ग्लोबल डिफेंस अकेडमी को। अब 19 साल की एज में जब मैंने कोचिंग खोली थी, तब मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अब वो चाहे ऑफलाइन पढ़ें, अब चाहे ऑनलाइन पढ़ें। अब रही बात कि फ्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फ्री मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ शुरू, इस साल मुझे लगता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति है 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ है फाइनेंशियली इस कोविड-19 की वजह से, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत एक अगर फाइनेंस की बात करूँ बहुत लॉस है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, जिनके पास जॉब नहीं है, कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चे के अंदर कैलिबर है, दम है, अकेडमी वो आ नहीं सकता। अच्छा अगर अकेडमी आ जाती यहाँ तो ऑफलाइन मैं भी नहीं इसको प्रोवाइड करा सकता फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मेरे पास है दैट इज़ यूट्यूब। अगर मैं शाम को मेरा बच्चों को पता है कि शाम को मैं जो लाइव क्लास लेता हूँ 8 से 9 या 7 से, वो मेरे खेलने का टाइम होता है बेसिकली। ओके। इसके अलावा कि मुझे अपने खेलने के टाइम को 1 घंटे को बच्चों को दे देना चाहिए, ताकि बच्चों को कुछ बेनिफिट इससे हो सके। तो ग्रेट। एक बड़ा ही नीट एंड क्लीन और एक पर्पज़ है कि कोई इसके पीछे कोई और लॉजिक या रीज़न नहीं है, सब रीज़न इतना कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेके मुझे कहेंगे सर हम सिलेक्ट हो गए और मुझे बस एक बार आप आपसे आके मिलना है। वो मेरे लिए मेरी जीत होगी। ठीक है हुँ। सर, मैं आपकी सब बातें समझ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हमारी तो वर्डिंग में प्रॉमिस हुई थी। मुझे एक बात बताइए सर, क्या हमारी हर हफ्ते मुलाकात होगी? हर हफ्ते अगर एक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डालें तो क्या वो आप और हम हर हफ्ते क्लियर कर सकते हैं सर? शुभम, शायद से मैं आपके थ्रू ही इन बच्चों से मिल पाऊँगा। जैसा कि आपने बात करी थी कि सर हर हफ्ते आपको मतलब मेरा टाइम चाहिए 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे डेफ़िनिटली हर हफ्ते मिलूँगा और हर हफ्ते आके बच्चों के जो भी क्वेश्चन्स होंगे, उन क्वेश्चन्स के आंसर मैं बच्चों को दूँगा। तो बच्चों से मेरी अपील है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इवन शुभम, एक मैं यहाँ से छोटी-सी अपील या छोटी-सी रिक्वेस्ट बच्चों से करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं यूट्यूब के माध्यम से देख के और कॉल करके हमारे स्टाफ के लोग कॉल उठाते हैं। वो कहते हैं हमें नमित सर से बात करनी है। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि मैं आप सबसे फ़ोन पे बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दिन में मेरी 5 से 6 घंटा क्लास होती है। शाम को भी मेरी 1 घंटा लाइव क्लास मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। अब 6 घंटा क्लास पढ़ाने के लिए कंटेंट भी रेडी करना होता है। आपके टेलीग्राम पे क्वेश्चन्स आते हैं, वहाँ भी कंटेंट रेडी करना होता है। यूट्यूब के लिए भी कंटेंट रेडी करना होता है। ट्रस्ट मी, सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, सॉरी 7 बजे तक क्लास ही होती है। सुबह 5 से 11 बजे तक मैं टोटली बिज़ी होता हूँ। दैट्स व्हाई मैं आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाता या आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाता।
बट किसी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आंसर दूंगा, और कोई बच्चा अगर देहरादून आएगा तो मैं डेफिनेटली मिलूंगा। मिलूंगा भी, ठीक है। तो स्टाफ से आप क्वेरी पूछने में हिचकिचाएं नहीं, नमस्ते सर मुलाकात होगी तो जरूर आपसे करेंगे, नंबर आपके सामने है ही। यूट्यूब पे बिल्कुल मुलाकात करें, कमेंट्स डालें, अगले 6 महीने तक हम लोग साथ साथ जर्नी कवर करेंगे, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल हर हफ्ते मुलाकात होगी, साथ साथ जर्नी कवर होगी। साथ जर्नी जर्नी कवर करेंगे, और कोशिश ये करेंगे हम दोनों लोग मिलकर कि काफी सारे बच्चों को एनडीए रिटर्न क्लियर करा पाए। यस सर, ये पूरी पॉसिबल केस होगा कि फ्रॉम हर सेक्टर, मतलब हर लेवल, चाहे वो पुअर हो, मिडिल क्लास हो, कहीं भी हो। एडवांस। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं अपना मिशन बदलाव में, जो एनडीए का बैच होगा, उसमें मैं इतना बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ कि बच्चों को 10th में एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर शुरुआत करने वाला ठीक है सर, आई होप सारे व्यूअर्स अब इस बात को समझ गए हो। यूट्यूब चैनल आपके सामने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डोंट फॉरगेट टू मीट सर। है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।